शुरुआत का हर व्यक्ति को मिलेगा लाभ। 216 तरह की होगी जांच। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान। 10वीं व 12वीं के छात्र छात्राओं को मुफ्त देंगे टैबलेट। धामी की घोषणा के बाद छात्र छात्राओं में खुशी की लहर। दिल्ली के सीएम केजरीवाल फिर पहुंचे उत्तराखंड। कर्नल अजय कोठियाल को बताया उत्तराखंड का अगला सीएम का चेहरा। रोड शो कर कराया ताकत का एहसास। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी निकाली जन आशीर्वाद यात्रा। आशीर्वाद यात्रा में उमड़ी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़। सरकार की घेराबंदी। उत्तराखंड में रोडवेज कर्मचारियों को सरकार की राहत। जल्द मिलेगा जुलाई का वेतन। सरकार ने 16.16 करोड़ रुपए किए मंजूर। भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले जोशीमठ मलारी हाईवे पर लगातार भूस्खलन। हाईवे के खुलने और बंद होने का सिलसिला पिछले 8 दिनों से जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर से। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोरोनेशन अस्पताल में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत 216 तरह की जांच निःशुल्क की जाएंगी। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, विधायक खजान दास समेत अन्य अतिथि उपस्थित रहे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्य के जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रिस्क्रिप्शन भी कर सकते हैं और आईडी के लिए पेशेंट फोटोकॉपी के लिए नहीं जाना पड़ेगा आधार के लिए। आप वहीं स्कैन करके कर सकते हैं। बाकी हमारा डेटाबेस सुरक्षित है, इसलिए कहीं पर कोई उसमें नहीं कर सकता है। नेता आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी पहला निरोगी काया और सरकार जो हमारी समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए ऐसे गरीब भाई बहन जिनके पास अपने इतने साधन नहीं है कि वो स्वयं की जान करवा पाए और कोई बीमारी होने पर बहुत देर में जिनको पता लगता है, तब तक बीमारी काफ़ी बढ़ जाती है। इसको लेकर हम लोगों ने ये योजना आज निःशुल्क जाँच योजना प्रारंभ की है, जिसमें 216 जाँच है निःशुल्क रूप से होंगी और उसमें पूरे प्रदेश के सभी लोगों को आच्छादित किया है, सभी को उसको शामिल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज दूसरी बार देहरादून दौरे पर आए। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने 2 बड़ी घोषणाएं की। पहली घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कर्नल अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी होंगे। आगे केजरीवाल ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। देवभूमि के सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, आज इतना हॉल ये खचाखच भरा है और मैं समझता हूं कि हजारों लाखों लोग टीवी के जरिए, मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए आज इस कार्यक्रम को भी देख रहे होंगे। उन सभी को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज मैं आपके बीच में 2 बड़ी घोषणाएं करने के लिए आया हूं और मैं समझता हूं कि ये दोनों घोषणाएं उत्तराखंड के भविष्य के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। पहली बड़ी घोषणा, मैं बेहद गर्व और फक्र के साथ आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल होंगे। देवभूमि को पूरे विश्व का, हिंदुओं का आध्यात्मिक राजधानी, स्पिरिचुअल कैपिटल बनाया जाएगा, जो मैंने घोषित। दौरा है उत्तराखंड का, जहां पर उन्होंने 2 घोषणाएं की हैं। जहां कर्नल अजय कोठियाल को सीएम पद का उम्मीदवार बनाया है, वहीं उनका कहना है कि एक विश्व स्तरीय सुविधाओं से उत्तराखंड को
सजाया जाएगा। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता देहरादून से ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ गए हैं। राजेश जी, जिस तरह से देखें सीएम अरविंद केजरीवाल का ये दौरा बहुत अहम है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया जो सीएम का चेहरा है वो अजय कोठियाल ही होंगे, और रोड शो भी किया और रोड शो में तमाम सारी भीड़ नजर आई। कह सकते हैं कि कड़ी चुनौती देने के मूड में है आम आदमी पार्टी, इसको हल्के में तो आंका नहीं जा सकता। बिल्कुल शैलेंद्र, अगर आज की बात करें तो जो राजधानी की सड़कें हैं, खासतौर से जो पूरा बाजार है वो आज जो है खचाखच जो है समर्थकों से जो है वो भरा रहा। और आम आदमी के जितने भी कार्यकर्ता थे वो तो उस जो ये यात्रा जो निकली गई है आज केजरीवाल की उसमें मौजूद रहा। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि जो कि मुख्यमंत्री केजरीवाल का जो है ये दूसरा दौरा जो है उनका यहाँ पर रहा है राजधानी में, तो कहीं ना कहीं बड़ा ऐलान जो है उनके द्वारा आज जिस तरीके से किया गया है, क्योंकि उन्होंने एक उम्मीदवार जो है मुख्यमंत्री के तौर पे कर्नल कोठियाल को जो है प्रस्तुत किया है। और उनका ये मानना है कि जो उन्होंने सर्वे किया है, जो उनकी पार्टी ने जो सर्वे किया है उत्तराखंड में खास तौर से, तो उसमें अजय कोठियाल को जो है कहीं ना कहीं जो जनता है वो उनको चाहती है। और इसी आधार पर जो है उनका नाम जो है 2022 के जो आगामी चुनाव होने जा रहे हैं उसमें उनका नाम जो है पूर्ण रूप से घोषित कर दिया गया है। अभी फिलहाल देखना होगा। और दूसरी बात ये भी है कि शैलेंद्र, इसके साथ साथ जो आस्थात्मिक राजधानी बनाने की जो बात है, एक राजधानी का जो मुद्दा अभी तक लगातार जैसे हमने देखा है कि उत्तराखंड में बनने उठता आया है, क्योंकि राजधानी को लेकर के बड़ी जो आम जनता की जो राय है, क्योंकि अभी स्थायी राजधानी जो है वो प्रदेश के अंदर नहीं बन पाई है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी एक बड़ा ऐलान जो है कि केजरीवाल ने किया है। लेकिन अगर तीसरे मोर्चे के हिसाब से अगर आज के डेट में अगर उत्तराखंड की राजनीति में अगर आकलन लगाया जाए तो शैलेंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि आम आदमी पार्टी जो है अब मैदान से लेकर पहाड़ तक जो है लगातार अपने पैर जो है वो मजबूत करने की फिराक में है। लगातार उनके जो कार्यकर्ता है जो है बूथ टू बूथ जा करके लोगों के घरों में जाकर के कन्विंस कर रहे हैं और योजनाओं के बारे में जो है वो आम जनता से जो है डिस्कशन कर रहे हैं। चाहे अभी हाल ही में जब लास्ट टाइम जब ये केजरीवाल आए थे, उन्होंने 300 यूनिट जो है बिजली फ्री देने का वादा जो है उत्तराखंड की जनता से किया है। तो वहीं उस वादे के बाद से ही जो है राजनीति जो है उत्तराखंड की खासतौर से कहा जा सकता है कि गर्मा गई थी, जिसमें भाजपा ने भी मौजूदा सरकार में भी जो ऊर्जा मंत्री हैं हरक सिंह रावत, उन्होंने भी 200 यूनिट जो है बिजली फ्री देने का जो है उन्होंने भी ऐलान किया है। और साथ ही कांग्रेस भी लगातार जो है ऐलान जो है वो कर रही है। और लेकिन तमाम चीजों को अगर देखा जाए तो शैलेंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी तक जो है तीसरा मोर्चा जो है प्रदेश के अंदर जो नहीं देखने को मिला था, क्योंकि अभी तक जो चुनाव थे उसमें ये भी देख सकते हैं जब से उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ है तब से जो वहां की जनता है उसने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार देखी और कांग्रेस की सरकार देखी। दोनों ही सरकारों में उसने देखा है कि कई सारी गड़बड़ियां देखने को मिली हैं। हम किसी एक को नहीं कहेंगे, तो कहीं ना कहीं विकल्प एक मिल गया उत्तराखंड की जनता को कि एक और विकल्प भी हमारे पास है। बिल्कुल शैलेंद्र, क्योंकि अभी तक की अगर हम बात करें तो क्योंकि अभी तक अमूमन जो है 22 साल जो है इस राज्य को बने हो चुके हैं और 22 सालों में जो सरकार जो भी आई है तो एक बार भाजपा की आई है, तो उसके बाद जो है कांग्रेस की रिपीट हुई है। तो कहीं ना कहीं एक आम जनता को जो है ऑप्शन मिला है। अगर केजरीवाल जिस तरीके के कॉन्सेप्ट जो है वो प्रदेश के लिए ला रहे हैं, जिस तरीके की बातें आम आदमी पार्टी जो है वो यहाँ पर कर रही है, अगर इस तरीके की प्लेटफॉर्म अगर उनका तैयार है, इस तरीके से वो जो चुनावी रणनीति है उसको तैयार जिस तरीके से कर रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है शैलेंद्र की जो तीसरे मोर्चे के आधार पर जो आम आदमी पार्टी जो है वो एक मजबूती से खड़े होने का प्रयास जो है वो इस समय उत्तराखंड में कर रही है। और इसी प्रयास और कियास को लगाते हुए अगर बात करें तो आज दूसरा दौरा जो है अरविंद केजरीवाल का जो है राजधानी में रहा है। हालांकि विपक्ष ने इसके ऊपर जो है कई तंज जो है वो कसे हैं। चाहे अगर बात करें तो कांग्रेस ने भी इस पे हमला बोला है और साथ ही साथ मौजूदा सरकार के भाजपा में भी इसको लेकर के काफी हलचल जो है वो
है, क्योंकि विपक्ष को लगता है कहीं ना कहीं एक बात हमेशा देखी गई है, भी बीजेपी के नेताओं या उनके प्रवक्ताओं से बात करें या फिर कांग्रेस पार्टी के नेताओं प्रवक्ताओं से बात हम करते हैं तो वो कहीं ना कहीं जब आम आदमी पार्टी की बात होती है, अरविंद केजरीवाल की बात होती है, वो लोग उसे सिरे से खारिज कर देते हैं, बिल्कुल भी महत्व नहीं देते। उनका कहना है इस पार्टी से मेरा कोई मुकाबला ही नहीं है, वो दिल्ली अलग राज्य है, यहाँ ये अलग राज्य है। तो कहीं ना कहीं डर है या फिर वो उसको महत्व नहीं देना चाहते। बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है शैलेंद्र आपका, और ये इसी सवाल का जवाब जो है वो आज बातों बातों में अरविंद केजरीवाल ने भी जो है वो दे दिया है, क्योंकि लगातार जैसे जिस तरीके के बयान जो है भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें या अन्य दलों की भी बात करें तो आम आदमी को पार्टी को लेकर के खासतौर से आए हैं, और उनका यही मानना है कि वजूद जो है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जो है प्रदेश में नजर नहीं आ रहा है और यहाँ ना कोई वजूद है। और तो वहीं आज जिस तरीके से बयानबाजी हुई है और जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल आए हैं तो उन्होंने भी जैसे सीएम का जो चेहरा है जो आगामी 2022 के जो चुनाव है अजय कोठियाल का जो चेहरा घोषित किया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जनता डिसाइड करेगी, जनता का प्रतिनिधि होते हुए जनता के यानी कि जो 2022 के जो चुनाव है उसी के आधार पर हमने आज मुख्यमंत्री का चेहरा अपना घोषित किया है, और इनको काफी क्रेज जो है वो जनता के बीच में जो है अजय कोठियाल का है, और ये सब जनता जनार्दन है और जनता आगे जवाब देगी, भले ही कोई पार्टी कुछ भी कह रही हो उससे हमें मतलब नहीं है। हम अपना काम जो है एक आम पार्टी और एक आम आदमी के तौर पर जिस तरीके से जनता के लिए हित के लिए होना चाहिए उसको लेकर हम मैदान में जो है वो 2022 के चुनाव को लेकर के खासतौर से देवभूमि में उतर चुके हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि शैलेंद्र राजनीति जो है वो इस समय गर्मा गई है। अरविंद केजरीवाल भारी जनसैलाब देखने को मिला है, वो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों की नींद उड़ाने के लिए काफी। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश हमसे जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का दौरा है उसने बाकी जो राजनीतिक खेमे हैं उनकी चिंता बढ़ा दी। एक ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है, मुझसे दूर मिलो दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है। सरकार द्वारा अभी भारतीयों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकालकर अपने वतन लाने के लिए मजबूत प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ को एयरलिफ्ट कर लिया गया है, बाकी लोग अभी वहां हैं, उनको भी पल पल की जानकारी है और तमाम तालिबान की तमाम गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही। इस खास मसले पर के न्यूज संवाददाता राम गोपाल ने सांसद नरेश बंसल से खास बातचीत की। तालिबान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान पर कब्जा किया है तो जो तस्वीरें फिलहाल भावुक है वहां पर किस तरह की तस्वीरें जो है वहां देखने को मिल रही है। कुछ भारतीय भी वहां फंसे हुए हैं। हमारे साथ में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके की तैयारी जो है सरकार कर रही है भारतीयों को बचाने के लिए? सरकार की पूरी नज़र अफगानिस्तान की हाल की घटनाओं पर है। बड़ी बारीकी के साथ सब चीज़ों को देखा जा रहा है और भारत के नागरिकों की हर कीमत पर सुरक्षा हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में करेगी। सर, जिस तरीके से भारत ने वहां 20,000 करोड़ का भी जो निवेश किया हुआ था, कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय भी है जिस तरीके से, तो उसको लेकर क्या कुछ अगला कदम सरकार उठाने वाली है?
हालांकि सत्ता परिवर्तन के बाद तालिबान ने कहा है कि वो इस प्रकार की चीजों में कोई दखल नहीं देगी, लेकिन फिर भी जो भारतीय हित हैं उन हितों की रक्षा करना ये हमारी सरकार का कर्तव्य भी है और सरकार उसके लिए पूरी तरह से सजग है, तैयार है। तो ये थे हमारे साथ में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, जिन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह तैयार है और जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित अपने देश, अपने प्रदेश लाने के लिए सरकार तैयार है। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल, के न्यूज इंडिया, लक्सर। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चलाया जा रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में अब तक 71 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में 100% लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। साथ ही राज्य सरकार ने 30 दिसंबर 2021 तक प्रदेश भर में 100% वैक्सीनेशन का कार्य का पूरा करने का लक्ष्य रखा है। देखिए, मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का, अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभी तक 71 लाख से ज़्यादा वैक्सीन हमने अपने राज्य में लोगों को लगा दी है। और बड़ी बात यह है कि बागेश्वर जिला, रुद्रप्रयाग जिला और पौड़ी का खिरसू ब्लॉक, ये 3 जगह 100% वैक्सीनेशन हो चुका है। और WHO की टीम को हमने वहाँ भेजा है कि वो थर्ड पार्टी वहाँ वो करेंगे, क्या लोगों से पूछेंगे कि सब पे वैक्सीन हो गया है कि नहीं हो गया है। और 2-3 दिन में वहाँ की टीम जो है पूरे सर्वे करके हमारे पास आएंगे और फिर मुख्यमंत्री जी एक दिन प्रेस करेंगे कि भाई हमारे राज्य में 100% कहाँ तक हमने क्या कर दिया, वैक्सीन लगा दी। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तराखंड में सामान्य, लघु और सीमांत किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती देने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य में शुरू की गई दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना। योजना के तहत उत्तराखंड सरकार पिछले 4 सालों से किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य हेतु ऋण उपलब्ध करा रही है। सहकारिता विभाग के माध्यम से योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के लघु, सीमांत तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कृषक सदस्यों को वर्तमान में कृषि कार्य हेतु 1 लाख तथा कृषि संबंधित कार्य जैसे जड़ी बूटी उत्पादन, सुगंध पुष्प उत्पादन, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, मशरूम उत्पादन, पुष्प उत्पादन, मसाला उत्पादन, औद्यानिकी, कृषि प्रसंस्करण, कृषि यंत्रीकरण, जैविक खेती, बेमौसमी सब्जी उत्पादन, पॉली हाउस आदि कार्यों हेतु 3 लाख तक एवं स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख तक की धनराशि का ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के अंतर्गत पिछले 4 सालों में अब तक लगभग 5 लाख लाभार्थियों एवं 2600 स्वयं सहायता समूहों को 2800 करोड़ का ऋण वितरित किया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2021 से 2022 में इस योजना के तहत जून 2021 तक लगभग 18,000 लाभार्थियों को 118 करोड़ का ब्याज रहित ऋण वितरित किया जा चुका है। उत्तराखंड सरकार के सहकारिता विभाग के सहयोग से संचालित योजनाओं से राज्य में विकास के पहियों की रफ्तार तेज हुई है। संकल्प से सिद्धि, सहकारिता से समृद्धि। सुबह के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। पिटारा वाली मूंग दाल मुझे भी मिलेगी? हाँ हाँ जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? आज स्कूल में ऐसे कंपटीशन था, टॉपिक था योर बेस्ट गिफ्ट इन लाइफ। तो क्या लिखा? मॉम लिखा।
पिटारा, खजाना खास पलों का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर मंगलौर से है, जहां सरकार द्वारा फ्री वैक्सीनेशन कैंप अब गांव देहात के गली गली तक पहुंच चुके हैं। मंगलौर के मोहल्ला पठानपुरा में भी प्रवेश सुविधा पॉइंट में तीसरी बार वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 400 लोगों ने वैक्सीन लगवाई, जिसमें अधिकतर मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल रहे। इस मौके पर सेंटर संचालक डॉक्टर परवेज अली ने बताया कि हम अधिकतर मुस्लिम समुदाय के उन लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जो इससे बचते नजर आ रहे हैं। ये प्रवेश सुविधा पॉइंट मोहल्ला पठानपुरा मंगलौर जगह का नाम है और ये समाज सेवा के लिए हम कर रहे हैं। एक तो मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि मोदी जी ने फ्री वैक्सीन के लिए लोगों को सेवाएं दे रहे हैं। ऊपर से हमारा जो स्टेट है, राज्य के जो हमारे सीएम साहब हैं, उनके लिए भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो भी हम तक वैक्सीन पहुँचा रहे हैं और हम और हमारा सारा स्टाफ मिलकर इसके लिए समाज सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल निःशुल्क है और ये हम आगे भी ऐसे करते जाएंगे। पीछे हमने 3 कैंप लगा लिए, जिसमें हमने पहले कैंप में लगभग 300 लोगों को लगाया। सेकेंड टाइम जो हमने लगाया 400 लोगों का है और आज भी 300 से 400 लोगों को हम वैक्सीन लगाएंगे। रजिस्ट्रेशन भी हम यहीं पर करते हैं फ्री और वैक्सीन भी फ्री। सब कुछ ज़्यादातर जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के हैं। मुस्लिमों में एक भ्रम था कि वैक्सीन हानिकारक है, तो किस तरह से आपने इन्हें कन्विंस किया? हमने इनको बिल्कुल जो पारदर्शी है वो बताया कि इसके कोई नेगेटिव साइड इफेक्ट नहीं है, केवल पॉजिटिव हैं। और जैसे जैसे हमने लोगों को बताया वो जागरूक होने लगे, क्योंकि इनको चाहिए लोकल एरियाज़ के जो इनके संपर्क में हो और ये विश्वास कर सकते हो। खबर ऋषिकेश से है, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट के स्वागत में निकाली गई जन आशीर्वाद यात्रा ऋषिकेश पहुंची। इंद्रमणि बड़ौनी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद रैली हजारों कार्यकर्ताओं के हुजूम के साथ आगे बढ़ी। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ये रैली जन जागरण साबित होगी। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट की जन आशीर्वाद यात्रा ऋषिकेश पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की, जहां कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस बल का भी प्रयोग करना पड़ा। वहीं कांग्रेस महासचिव राजपाल खरोला ने कहा कि बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा निकालकर जनता से आशीर्वाद ले रही है। ऋषिकेश की जनता 2022 में बीजेपी को जवाब देगी। बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी से परेशान जनता बीजेपी को नकारने का काम करेगी। उत्तराखंड की जनता को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, ये तमाम चीजें मिली है। ऋषिकेश विधानसभा की जनता ने तो 3 बार आशीर्वाद दिया। 15 सालों से भाजपा का विधायक है, उसके बाद भी आज ये कह रहे हैं कि आशीर्वाद यात्रा। अरे आशीर्वाद की जनता को जरूरत है। सरकार कब जनता को आशीर्वाद देगी? आखिर सरकार ही जनता से आशीर्वाद मांगती रहेगी। इसलिए आज उग्र होकर के ये आंदोलन करना पड़ा और यही हालात रहे तो ये उग्र आंदोलन निरंतर बढ़ेंगे और सरकार के खिलाफ बढ़ेंगे। ऋषिकेश विधानसभा जो अछूती है विकास के नाम से। नैनीताल में बरसात के बाद पीएमजीएसवाई के तहत निर्माणाधीन देवी धुरा बसानी मोटर मार्ग की हालात खस्ता हाल हो गई है। वहीं लगातार बारिश के चलते सड़क में इतना कीचड़ हो गया है कि अब वाहनों के साथ लोगों का चलना भी मुश्किल हो गया है। गांव वालों की शिकायत व अधिकारियों के निरीक्षण के बाद भी सड़क के हाल नहीं सुधर पाए हैं। और उत्तराखंड की खबरों में भी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राज्य से पलायन रोकने और कोविड काल में उत्तराखंड लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार हेतु आर्थिक सहायता मुहैया कराने के उद्देश्य से उत्तराखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2021 की शुरुआत की गई है।
राज्य सहकारिता विभाग के सहयोग से इसके अंतर्गत विभिन्न तरह की योजनाओं का संचालन हो रहा है। मुख्यमंत्री ई रिक्शा कल्याण योजना के अंतर्गत सहकारी बैंकों द्वारा बेरोजगार युवाओं को ई रिक्शा खरीदने हेतु ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य में अब तक कुल 2691 लाभार्थियों को लगभग 29 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है। इससे कोविड काल में हम लोग को एक व्यवसाय मिला और हम लोग रिक्शा चला रहे हो, आमदनी बढ़ रही है इससे। इसी तरह मोटरसाइकिल टैक्सी योजना के अंतर्गत पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं को पर्यटकों को परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु